कल हमने पढ़ा था पैसिव वॉइस में प्रोनाउन संबंध परिवर्तन। आज हम पढ़ेंगे टेंस संबंधित परिवर्तन। टेंस संबंधित परिवर्तन का मतलब है हमें एचवी में होने वाले परिवर्तनों के बारे में। इस सारणी में देखेंगे हम एक्टिव वॉइस में कौन सी वर्ब आएगी तो हमें उसे किस वर्ब में चेंज करना है। एक्टिव वॉइस में यदि हमें डू डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस आता है तो हमें पैसिव वॉइस बनाते समय उसमें एस आर एम में चेंज करना है और बी थर्ड का प्रयोग करना है। इसी प्रकार यदि हमें एक्टिव वॉइस में एस आर एम आता है तो उसे बीइंग क्रियाओं में इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग में बदल देते हैं। यदि हमें एक्टिव वॉइस में हैव दिया जाता है तो उसे हैज बीन, हैव बीन में चेंज कर देते हैं। डिड और वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो उसे हम वाज वर्ब में चेंज कर देते हैं। यदि हमें वाज वर्ब दिया गया है तो उसी प्रकार जैसे भिन्न क्रियाओं में चेंज करना है वाज बीइंग और वर बीइंग। यदि हेड दिया गया है तो उसे हेड बीन में चेंज करना है। सेल विल को सेल बी और विल बी में चेंज करना है और बी थर्ड का प्रयोग करना है। सेल है विल हैव को सेल हैव बीन विल हैव बीन में चेंज करना है। यदि हमें किसी भी सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में हमें मॉडल दिया जाता है, कैन मॉडल से मतलब है कैन, कोड, मे, माइट, शुड, विल, वुड, यूज टू, आउट टू, ये शब्द दिए जाते हैं तो हमें उन्हें मॉडल प्लस बी यानी जो शब्द आया है उसके साथ बी जोड़ देना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। जैसे कि हम इस सेंटेंस में देखेंगे शी इज राइटिंग लेटर टू मी। पैसिव वॉइस बनाने का सबसे पहला नियम यही है कि हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है। ऑब्जेक्ट हमेशा हमें वर्ब के तुरंत बाद मिलेगा, जैसे कि वर्ब दे रखी है हमें राइटिंग, राइटिंग के तुरंत बाद लिखा हुआ है लेटर, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो गया लेटर। लेटर को सब्जेक्ट में लाएंगे तो ये लिख दिया हमने यहाँ लेटर। उसके बाद में हमें चाहिए एच वी, हेल्पिंग वर्ब दे रखी है हमें एच। एच को किस में चेंज करना है सारणी में देखते हैं हम। यदि एक्टिव वॉइस में एज आर एम दिया गया है तो उसे हम एच वी, आर वी, एम वी में चेंज कर देते हैं। लेकिन हमें याद रखना है कि हमें सब्जेक्ट कौन सा आ रहा है। लेटर, लेटर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो देखेंगे सिंगुलर के साथ एज आर एम में से किसका प्रयोग करना है एच का, तो यहाँ लिख देंगे हम एज बीइंग। लेटर इज बीइंग। उसके बाद में मेन वर्ब, और हमेशा मैंने पहले भी बताया था बाद में बता रहा हूँ कि हमेशा हमें पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करना है। सारणी में भी देख सकते हैं चाहे हेल्पिंग वर्ब एज आर एम आए वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग आए वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज बीन, हैव बीन आए वर्ब की थर्ड फॉर्म। कहने का मतलब हेल्पिंग वर्ब चाहे कोई भी हो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करना है। तो राइट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी राइटन। उसके बाद में हमें पैसिव वॉइस में मेन वर्ब के तुरंत बाद वाई लाना है और वाई लाने के बाद में हमें ऑब्जेक्ट लिख देना है। तो सी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम, कल प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन में बताया था सी का ऑब्जेक्ट होता है हर, तो हमने लिख दिया यहाँ पे हर और ये लिख दिया टू मी। लेटर इज बीइंग राइटन बाय हर टू मी। शी इज राइटिंग लेटर टू मी, ये एक्टिव वॉइस है हमारा, इसका रूपांतरण पैसिव वॉइस में किया तो बन गया लेटर इज बीइंग राइटन बाय हर टू मी। अब बहुत से बच्चों का क्वेश्चन होता है कि हम मी तो ऑब्जेक्ट भी दे रखा मी से बना सकते हैं, तो देखो मी से कैसे बनेगा। मी का सब्जेक्ट बनाएंगे हम, सारणी में याद होगा हमें मी का सब्जेक्ट होता है आई, तो यहाँ पे हमने आई सब्जेक्ट में यहाँ आई के साथ एजारम में से एम का प्रयोग करना है तो यहाँ लिख दिया हमने आई एम बीइंग। मेन वर्ब होगी हमारी राइटन, आई एम बीइंग राइटन और यहाँ लिख दिया हमने लेटर वाई हर, आई एम बीइंग राइटन लेटर बाय हर।